एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं हनुमान दास रांकावत, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। मैं हेल्प करता हूं लोगों को अपने बिजनेस और अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए। आज हम एक चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार ले जा सकते हैं, किस प्रकार ऑनलाइन बिजनेस में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस डिजिटल युग में डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को किस प्रकार सक्सेसफुली बना सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं कि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार ले जा सकते हैं। आज हर कोई व्यक्ति जब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुनता है, क्योंकि आजकल चारों तरफ डिजिटल मार्केटिंग का बोलबाला है। एक तरह से माना जाए तो डिजिटल युग की शुरुआत हो चुकी है, डिजिटल क्रांति सी आ चुकी है। आज इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के कारण से और लोगों का अधिकांश समय जब मोबाइल फ़ोन पर बीतता है, तो मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए लोग आज हर चीज़ को, हर प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेस पर खरीदना ही पसंद करते हैं। डिजिटल सिस्टम के जरिए ही वो आज की खरीदारी कर रहे हैं। इसलिए हर एक व्यवसायी, हर एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करवाना चाहता है। और ये सच भी है, क्योंकि समय के साथ आगे चलना ही समझदारी है। जब आज का समय ट्रेडिशनल बिजनेस का इतना नहीं रहा, बल्कि लोगों का आकर्षण डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लगा है। डिजिटल बिजनेस दिनों दिन ग्रो कर रहा है। इसलिए हमें अपने बिजनेस को भी, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस का कोई सा भी सेक्टर हो, हमें अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़रूर लेके जाना चाहिए। आज के समय में हमारा जो भी कारोबार है, उसकी प्रेजेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होना बहुत आवश्यक हो गया है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि किन किन चीज़ों के जरिए या वो कौन कौन से मुख्य स्टेप्स हैं, कौन कौन से वो बेसिक स्टेप्स हैं जिनके द्वारा हम अपने बिजनेस को, हम अपने प्रोडक्ट को, हम अपने सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रो करे, तो हमें वो कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं, वो कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला, यदि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला एक नंबर जो स्टेप है वो है वेबसाइट का होना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेबसाइट बिल्ड करना। बहुत सारे जो छोटे व्यवसायी हैं वो ये सोचते हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो ये सोचता है मेरे पास इतना क्या कुछ है, मैं क्या वेबसाइट पर लिखूँगा, क्या वेबसाइट पर डालूँगा। लेकिन वेबसाइट होना ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति वेबसाइट से ही मानी जाती है। वेबसाइट आपकी एक डिजिटल पहचान है। वेबसाइट का मतलब हो गया कि आपका एक ऑफिस, आपकी एक डिजिटल दुकान। क्योंकि जब आपकी एक वेबसाइट होगी तभी तो लोग डिजिटली आपके पास आएंगे, तभी तो आपके बारे में लोग जानेंगे। इसलिए सबसे पहला कदम, यदि हम ऑनलाइन बिजनेस की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं,
तो सबसे पहला काम है हमें हमारी एक वेबसाइट बनाना। और वेबसाइट बनाने के लिए हमें अपने बिजनेस के नाम का डोमेन परचेज करना, होस्टिंग परचेज करना और उसके लिए कंटेंट क्रिएट करना, जैसे इमेजेज है, मैसेज है, जो भी हम वेबसाइट पर डालना चाहते हैं उन सब की तैयारी करना। और उसके लिए हम किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की हेल्प लेकर के या किसी भी वेब डिजाइनर की हेल्प लेकर के एक वेबसाइट बिल्ड करवाना चाहिए। तो सबसे पहला कदम हुआ वेबसाइट बिल्ड करना। उसके बाद में अगला कदम होता है उस वेबसाइट, जब हमारी वेबसाइट बन गई, हमारी एक डिजिटल दुकान खुल गई, एक डिजिटल हमारा एक ऑफिस हो गया, लेकिन उस ऑफिस के बारे में डिजिटल दुनिया को पता कैसे मिले, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों को जानकारी कैसे मिले। जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बाजार में कोई दुकान या हमारा ऑफिस शुरू करते हैं, तब जगह जगह उसके होर्डिंग लगाते हैं या कुछ प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी वेबसाइट होने के बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हमारा कुछ प्रचार प्रसार होना चाहिए, और उस प्रचार प्रसार को कहते हैं गूगल माई बिजनेस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उस पर हमारी वेबसाइट को लिस्ट करना चाहिए। दूसरा काम, पहला काम वेबसाइट बनाना, दूसरा काम गूगल माई बिजनेस पर हमारी वेबसाइट को लिस्ट कर देना, ताकि गूगल को ये पता लगे कि ये वेबसाइट है और इसमें इस वेबसाइट के जरिए ये बिजनेस चलता है। तो सबसे पहला वेबसाइट बनाना, उसके बाद में गूगल माई बिजनेस पर अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना। साथ साथ में जो अन्य इसी प्रकार के लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, येलो पेजेस, लोकल लिस्टिंग पर भी हमारी वेबसाइट के बारे में जानकारी अपलोड कर देनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर हमें अपनी वेबसाइट, हमारे बिजनेस की जानकारी जब हम अपलोड कर देते हैं तो हमारे बिजनेस को एक डिजिटली पहचान मिल जाती है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारा नाम आ जाता है। दो काम हो गए, पहली वेबसाइट बनाना, उसके बाद में गूगल माई बिजनेस और अन्य लोकल लिस्टिंग का काम पूरा करने के बाद में तीसरा और एक महत्वपूर्ण काम जरूरी होता है ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, वो है SEO। अपनी वेबसाइट का SEO करना। SEO का अर्थ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी हमारे बारे में कोई सर्च करे तो उनको जल्दी से हमारी जानकारी कैसे मिले, पहले हमारी जानकारी कैसे मिले। हो सकता है कि लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे नाम के बारे में पता नहीं हो, या वो जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो उस चीज़ के बारे में हमारी पहचान कैसे हो, उसी को कहते हैं SEO। यानी गूगल को ये सब बताना कि हमारा बिजनेस क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या सर्विसेज मिलती है, कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या हमारी रेंज है, ये सारी जानकारियाँ गूगल को प्रोवाइड करवाना SEO कहलाता है। SEO दो प्रकार से किया जाता है, एक ऑन पेज SEO, एक ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO का मतलब है कि कुछ गूगल के अंदर टेक्निकल चीज़ें करना जिसके द्वारा गूगल को हमारी वेबसाइट की सारी जानकारियाँ अपलोड हो जाती है, उसको कहते हैं ऑन पेज SEO। जिसके द्वारा यदि कोई भी किसी कीवर्ड के माध्यम से भी यदि कहीं सर्च कर रहा है तो भी हमारी वेबसाइट उसको ऊपर के पायदान पर मिलती है। एक होता है ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO का अर्थ होता है कि हमारी वेबसाइट पर नहीं बल्कि लोग इंटरनेट पर हमारे से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहे हैं। जैसे
हमारी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, लेकिन हम किस सेक्टर की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई हमारा स्कूल है या हमारा कोई कॉलेज है या हमारा कोई मेडिकल से रिलेटेड है या हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो इस प्रकार की एक स्पेसिफिक जानकारी गूगल को होना वो होता है कीवर्ड के माध्यम से, और इस प्रकार को कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा जो मुख्य कार्य है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले वेबसाइट बनाना, और वेबसाइट बना करके और उसे गूगल माई बिजनेस पर लिस्टेड करना और फिर एसईओ करना। चौथा और एक महत्वपूर्ण काम अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जरूरी है, वो है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। आज के ज़माने में सोशल मीडिया का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है, चाहे वो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या यूट्यूब, लिंक्डइन, गूगल, कहीं न कहीं हर व्यक्ति अपना अधिकांश समय बिताता है। इसलिए अपने बिजनेस का सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए अपना बिजनेस का एक फेसबुक पेज बनाना, फेसबुक ग्रुप बनाना, यूट्यूब का चैनल बनाना, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना, इंस्टाग्राम पर भी अपने बिजनेस को रखना, ये सारी चीज़ें एक ऑप्टिमाइज करके और इन सब चीज़ों में सक्रियता के साथ लगातार अपनी पोस्ट वगैरह डालते रहना, उससे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसलिए जितनी ज़रूरी वेबसाइट और उसका एसईओ करना है, उसी प्रकार से SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को लाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो चौथा और महत्वपूर्ण कदम हुआ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। पांचवा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य है उसको मैं कहता हूँ कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें कंटेंट लगातार बनाते रहना और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते रहना, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को लगातार जानकारियाँ देते रहना, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हो, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से हो, चाहे वो इमेजेस के माध्यम से हो। हमेशा हमें सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट पर कुछ न कुछ अपलोड करते रहना, लोगों के साथ जुड़े रहना, इंटरनेट पर अपने प्रेजेंस बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाना आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी युक्ति है। इस युक्ति के माध्यम से हम कितना बड़ा ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कितनी बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि जहां ट्रेडिशनल बिजनेस में हम अपनी मार्केट में हमारा एक ऑफिस, हमारी एक दुकान और हमारे कुछ सीमित ग्राहक होते हैं, हमें हमारी जान पहचान निश्चित जहाँ तक होती है, जहाँ तक हमारा क्षेत्र होता है, वहीं तक की उपलब्धियाँ हमें प्राप्त होती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक अथाह समुद्र है, उसके अंदर हम कितने ही गोते लगा सकते हैं, वहाँ ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। उसका जो है अनंत है एक तरह से कहा जाए तो, और इस अनंत सागर में हमें मन चाहिए हम गोते लगा सकते हैं, हम अपने बिजनेस को कितना भी बढ़ा सकते हैं, हम अपने बिजनेस की कई गुना आगे ले जा सकते हैं। यदि आप भी इस प्रकार से चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी प्राप्त हो, आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्रो करें, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित
प्रकार की जानकारियाँ हमेशा शेयर करता रहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के रूप में भी काम करते हैं। लोगों के लिए वेबसाइट बिल्ड करना, लोगों के लिए फेसबुक, गूगल एड्स रन करना और लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हेल्प करना, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, इस प्रकार की सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।